सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैविश्राही नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आज आपको ब्रजमंडल के ऐसे अनोखे स्थान पर लेकर के आया है जिसको ब्रजमंडल की सिद्ध पीठ कहा जाता है। आज हम आपको लेकर के आए हैं नरी सेमरी। यहाँ माता साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं। तो मैं आपको एक बार इस स्थान का वर्णन करके बता देता हूँ। ये आप सामने जो रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर चलने के बाद आप कोसी पहुँच जाते हैं और यहाँ से 30 किलोमीटर चलने के बाद आप इधर मथुरा पहुँच जाते हैं। ये स्थान NH2 पर ही विराजमान है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यही इस स्थान का मुख्य द्वार है। तो आइए आज नवरात्रि के पावन अवसर पर चलते हैं माता के चरणों में और आनंद लेते हैं आज माता के दिव्य दर्शनों का। माता यहाँ साक्षात सिद्ध पीठ के रूप में विराजमान है और क्या यहाँ की लीला है, क्यों यहाँ माता विराजमान हुई, ये सब लीला आज वहाँ पहुँच करके हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं माता के दिव्य दरबार में। पहले इस स्थान को मैं प्रणाम कर देता हूँ। बोल सच्चे दरबार की जय। और नवरात्रि के पावन अवसर पर चलते हैं माँ के दिव्य दरबार में और आज आनंद लेते हैं माँ के दिव्य दर्शनों का। और देखिए आज कितनी संख्या में श्रद्धालु, आज ब्रजवासी और श्रद्धालु पधारे हैं माँ के दिव्य दरबार में आनंद लेने के लिए। तो आइए हम और आप चलते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं मेला ग्राउंड में। आप देख सकते हैं जहां तक निगाह जाती है वहां तक दुकानें ही दुकानें सजी हैं इस नरी सेमरी गांव में, जहां माता साक्षात स्वरूप में विराजमान है और ब्रज की बड़ी प्रसिद्ध देवी हैं नरी सेमरी वाली देवी। आज हम उन्हीं के दर्शन के लिए आए हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ के मेले के दर्शन करा देता हूँ। ब्रजवासी किस प्रकार से आनंद लेते हैं मेले का, उसके भी आप दर्शन करें। और देखिए यहाँ मेले में कितने बड़े बड़े झूले बच्चों और बड़ों के लिए लगाए गए हैं और सभी लोग यहाँ आनंद ले रहे हैं झूलों का। और आप देख सकते हैं कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आनंद ले रहे हैं आज माता के दरबार में जो मेला लगा है उस मेले का। और आप पीछे भी दिखाइए एक बार, पीछे भी देखिए गाड़ी चलने लगी है। और देखिए ये रेलगाड़ी वाला झूला है जिस पर सभी बच्चे किस प्रकार से आनंद ले रहे हैं। और देखिए झूले के रूप में कितनी बड़ी नौका को दिखाया गया है और मेले में पधारे समस्त श्रद्धालु उसमें बैठ करके झूले का पूरा आनंद ले रहे हैं। और बच्चे कितने प्रसन्न हैं, देखिए नाव में बैठे हैं। और देखिए कुछ स्टूडेंट भी पधारे हैं यहाँ मेले का आनंद लेने के लिए। भैया राधे राधे। राधे राधे भैया। कहाँ से पधारे हो? जी छाता से ही आए अपने लोकल से। अच्छा लोकल ही हैं? हाँ लोकल ही है। आज माँ के दरबार में आए हैं आप मेला देखने के लिए, कैसा आनंद? बहुत एकदम बहुत ज्यादा एंजॉय, बहुत मस्ती टाइम, एकदम बहुत आनंद आया माँ के चरणों में दर्शन करके। बहुत एंजॉय, एकदम चकाचक। आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ा हमारा जो भी है हमारा सौभाग्य है जो हमें ब्रज में जन्म मिला और ब्रज में वो भी हम माता के दरबार में है, माता के चरणों में है। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि माता सब पे कृपा बनाए रखें और हम पे भी माता की कृपा की। और देखिए बच्चों के लिए कैसे कैसे यहाँ व्यवस्था की गई है। देखिए बच्चे कैसे स्विमिंग कर रहे हैं, नाव चला रहे हैं हाथों से। और मैं आपसे निवेदन करूं, यहाँ मेले में पहुंच करके मुझे भी अपने बचपन की याद आ गई। तो देखिए आज यहाँ बंदूक से हम भी निशाना लगा के देखते हैं। आप सभी भक्तों की तरफ से देखते हैं निशाना लगता है कि नहीं लगता। नहीं लगा। और अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर। जैसे कि आप मेरे पीछे दर्शन कर रहे हैं, यही नरी सेमरी वाली माता के मंदिर का मुख्य द्वार है। तो आइए माँ के चरणों का ध्यान करते हुए प्रवेश करते हैं मंदिर में। और यहाँ की क्या महिमा है, यहाँ की क्या अलौकिक दिव्यता है और यहाँ माता किस प्रकार से यहाँ पधारी, उन सब जानकारी के विषय में यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे भी जानेंगे। तो आइए प्रवेश करते हैं माँ के चरणों का ध्यान करते हुए। एक बार आप सभी भक्त जोर से जयकारा लगाइए, बोल सच्चे दरबार की जय। आइए प्रवेश करते हैं।
माता के मंदिर के बगल में ही यहाँ कुंड भी विराजमान है, उसमें किस प्रकार से नौका विहार कर रहे हैं श्रद्धालु, उसके भी आप दर्शन करें। और अब हम पहुँच चुके हैं माता के दरबार के मुख्य द्वार पर। जैसा कि आप मेरे पीछे दर्शन कर रहे हैं, आज कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। माँ के श्रृंगार की चुनरियों की दुकानें सजी हैं और बड़ा ही आज का अद्भुत आनंद है जो आज यहाँ साक्षात स्वरूप में बरस रहा है। तो आइए प्रवेश करते हैं मंदिर प्रांगण में और आनंद लेते हैं माता के दिव्य दर्शनों का। पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और समस्त ब्रजमंडल में भी नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में आज हम आपको लेकर के आए हैं ब्रजमंडल के एक प्रमुख गांव जिसको नरी सेमरी कहा जाता है। यहाँ माता साक्षात स्वरूप में विराजमान है। तो आइए मंदिर में प्रवेश करते हैं और दर्शनों का आनंद लेते हैं। और सर्वप्रथम मैं आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से माँ के चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। बोल सच्चे दरबार की जय, नरी सेमरी वाली मैया की जय। और आइए अब चलते हैं माँ के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं माँ के दिव्य दर्शनों का। और अब आप दर्शन कीजिए भक्तों के, आज कितनी संख्या में भक्त माँ के श्री चरणों में पधारे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। और अब हम पहुंच चुके हैं माँ के श्री चरणों में। बड़े भाग्य हैं हमारे जो आज माता ने हमें अपने श्री चरणों में बुलाया है। तो आप भी दर्शन का आनंद लें नरी सेमरी वाली मैया के। और दर्शन के उपरांत पूज्य पुजारी जी से जानेंगे यहाँ की महिमा के विषय में कि माता यहाँ कैसे प्रकट हुई और क्या इस स्थान की महिमा है। बोल नरी सेमरी वाली मैया की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे, जय माता दी। प्रभु सर्वप्रथम अपनो आप परिचय दें। मैं पदम पुजारी, सेमरी मंदिर, नरी सेमरी जी। महाराज यहाँ स्थान की क्या महिमा है और यहाँ माँ के किस स्वरूप के दर्शन हैं? ये हमारी मैया नगरकोट वाली है, नगरकोट वाली। और जो हमारे धांधु भगत थे आगरा वाले जी, वो बड़े ऐसे भगत थे मैया के कि उनके हर फंक्शन में मैया जाती थी जी। तो एक बार उनके कोई प्रोग्राम था धांधु भगत जी के, तो मैया को लेने गए नगरकोट। अच्छा, माँ को लेवाने के लिए लेवाने गए थे। गए, माँ हमारे कोई फंक्शन है वहाँ आप पधारिए। तो माँ ने एक शर्त रखी थी कि अगर मैं तुम्हारे साथ चल तो रही हूँ, जी, अगर तुमने मुड़ के पीछे देख लिया तो मैं वहीं प्रस्थान हो जाऊँ। अच्छा, माँ ने ये शर्त रखी। हाँ जी। तो धांधु भगत वहाँ से नगरकोट से चलते चलते तो यहाँ आगरा थोड़ा नज़दीक था, वो आगे आगे चले, माँ उनके पीछे पीछे चली। तो यहाँ बहुत बड़ी हमारे सेमरी में बहुत बड़ी झाड़ी थी जी, और यहाँ हीस का पेड़ था जो मैया विराजमान है जी। तो जब धांधु भगत यहाँ से निकल के थोड़े से आगे तो उन्होंने देखा कि मैया ऐसा तो नहीं है कहीं लौट गई हो। अच्छा, मन में भ्रम हुआ। मन में भ्रम हुआ। उसके बाद उनने पीछे मुड़ के देख लिया जी। और माँ ने तुरंत ही उसको मान की मैं तो अब सेमरी में ही प्रस्थान हो गई। तो माँ यहीं विराजमान हो हाँ गई, जी। फिर कभी गई नहीं। नहीं गई, फिर यहाँ से नहीं पूजा होती है। आगरा वाले भी कल आरती होगी अच्छा, और भव्य आरती होती है, जो आरती निकलती है चादरा में को लो निकलती है, वो जो चादर जलता भगत जी है। आगरा वाले थे उनके वंशज आज भी पूजा आज भी करने पूजा आते करते हैं, उनके ये चल रहा है। तो महाराज ये जो माँ के 3 स्वरूप के दर्शन हैं, ये कौन कौन से स्वरूप के दर्शन हैं? ये मैया लक्ष्मी जी हैं, अच्छा ये माँ नरी सेमरी वाली हैं, जी, ये माँ सरस्वती जी हैं, ये लांगुरिया हैं, ये शेर हैं, तीनों स्वरूपों के दर्शन माँ के यहाँ होते हैं। होते हैं। प्रभु आपने और बहुत कृपा करी। आरती निकलेगी कल 30 के दिन, जी, और आरती ऐसी निकलेगी जो प्राचीन पहले से चलता हुआ आ रहा और है। उसमें क्या विशेषता रहती वो है? विशेषता ये रहती है कि जो हमारे पंडा लग रहे हुए जी। हैं हवन में बैठे हैं आज भी, जी, तो हवन करते हैं और मैया की आरती निकालते हैं पूरे उसकी। तो चादरा में तो लोपार निकलती है लेकिन चादर जलता नहीं है। अच्छा, हाँ जी। और जो मैया का जब मुँह आपको ने थोड़ा ये हो रहा है, जी, ये कल के दिन आपको बिल्कुल सीधा मिलेगा। अच्छा। हाँ जी। महाराज आपने खूब कृपा करी, ऐसा सुंदर वर्णन करो। आपको राधे राधे। राधे राधे, जय माता दी। तो आपने अभी जानो इस स्थान की महिमा के विषय में और माता के किन किन स्वरूपों में माता यहाँ विराजमान है उसके विषय में। तो आइए मैं आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से माँ के श्री चरणों में मैं प्रणाम भी कर देता हूँ। जय हो, बोल सच्चे दरबार की जय, नरी सेमरी वाली मैया की जय। सर्वस्वरूपे सर्वेसे सर्वशक्ति समन्विते दैवस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते।
और अभी आपने जाना माँ यहाँ 3 स्वरूपों में विराजमान हैं और माता भक्तों के मनोरथ को किस प्रकार से पूरा किया करती हैं। तो आगरा वाले भगत जी जब माँ को बुलाने के लिए गए तो माँ ने ये शर्त रख दी कि जहाँ भी आप मुझे मुड़ के देखोगे मैं वहीं रह जाऊँगी। तो नगरकोट से जब चल कर के माता यहाँ तक पहुँची, उन भगत जी के मन में कुछ संदेह हुआ तो उन्होंने पीछे मुड़ कर के देखा कि माँ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो जैसा कि माँ ने शर्त रखी थी उस शर्त के हिसाब से माँ इसी स्थान पर विराजमान हो गई और आज तक यहाँ विराजमान होकर के अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी कर रही हैं। बड़ी ही अद्भुत महिमा है नरी सेमरी वाली मैया की। तो आइए दर्शन के उपरांत मानसिक रूप से आप मेरे साथ इस भवन की परिक्रमा का भी पुण्य लाभ प्राप्त करें। और मैं आपको एक चीज के और दर्शन करा देता हूँ। यहाँ 9 दिन तक अखंड यज्ञ किया जाता है, उसके भी दर्शन करते हैं। अब आप दर्शन करें पवित्र यज्ञ कुंड के। यहाँ 9 दिन तक माता का यज्ञ किया जाता है और माँ का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो चुका है और समस्त ब्रजवासियों में बड़ी श्रद्धा है माँ के प्रति और पूरे ब्रजमंडल से यहाँ ब्रजवासी और अनेकों जगह से श्रद्धालु यहाँ माँ के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए पधारते हैं। आइए पुनः परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और देखिए मैं आपको भक्तों की एक श्रद्धा की ओर दर्शन करा देता हूँ। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये गाय के गोबर से स्वास्थ्यक बनाए जाते हैं। जब भक्त यहाँ माँ के चरणों में कोई निवेदन करते हैं, कोई मनोकामना मांगते हैं तो उसके फलस्वरूप यहाँ गाय के गोबर से स्वास्थ्यक बना करके जाते हैं और जब माँ उनकी मनोकामना पूरी कर देती हैं तो यही भक्त चांदी के स्वास्थ्यक माँ के चरणों में अर्पण किया करते हैं। ऐसी श्रद्धा भाव है माँ के चरणों की यहाँ। और माँ के मढ़ की यहाँ परिक्रमा विश्राम लेती है और ये श्रद्धालु बाहर से पधारे हैं आज माँ के चरणों में। आइए जानते हैं इनके अद्भुत भाव। बहन जी राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से पधारी हैं? मथुरा से। मथुरा से आई हैं। हाँ आज जी। माँ के दरबार में पहुँच करके माँ के चरणों में पहुँच करके कैसा आनंद आया हुआ है? बहुत अच्छा आनंद आया, मजा आ गया दर्शन क्या करके। भाव लेके माँ के चरणों में आई हैं आप? अपनी इच्छाएं, अपनी इच्छाएं माँ को निवेदन करने आई हैं? निवेदन करने आई हूँ। जो भी मेरी इच्छा है माँ पूरी करे। जी। हाँ, ये तो माँ निवेदन तो कर- सभी की इच्छाएं पूरी करती हैं। जितने मांगते भक्त हैं आते जब भी करती है ना, माँ के भक्त है जब भी करेंगी ना। जी, जब जी। तुम माँ के पास ही नहीं आओगे तो कहाँ से इच्छा पूरी होंगी बहन जी, आप? आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगा आके मैया के मंदिर में आके। भाई साहब आप दर्शन तो हर महीने करने आते हैं मगर प्रति महीने आते हैं आप? प्रति महीने आते हैं मगर आज जैसा अनुभूत बहुत ज़्यादा अलग ही अद्भुत हुआ है आज दर्शन। आज की जो छवि है वो हर महीनों से अलग है। अच्छा। मैया का अलग ही रूप है आज और दर्शन करने में इतना आनंद आया है कि कभी नहीं आया है। माँ के चरणों में क्या निवेदन करेंगे आप? माँ के चरणों में निवेदन करेंगे सभी भक्तों की मुराद पूरी करे माँ जी। और सबका भला करे, सबको बस कोई सारी कोई समस्याओं को दूर करे भगवान सबकी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे अपनी। एक बार जयकारा बोल सच्चे। तो देखिए भक्त कैसे भोले भाव को लेकर के आते हैं कि माँ सबकी मनोकामना पूरी करे। ऐसा भाव लेकर के माँ के चरणों में ये भक्त उपस्थित होते हैं और माँ सभी की मनोकामना पूरी करती हैं क्योंकि ब्रजमंडल की साक्षात सिद्ध देवी हैं। सिद्ध पीठ है ये जगह जिसको नरी सेमरी कहा जाता है। माँ यहाँ 3 स्वरूप में विराजमान है और यहाँ अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती हैं। आज आपने नवरात्रि के पावन अवसर पर ब्रज की सिद्धपीठ श्री नरी सेमरी वाली देवी मैया के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भक्तों तक ब्रजमंडल के ऐसे दर्शन पहुंच सकें। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉलो करें, और अगर यूट्यूब के माध्यम से आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें ताकि सभी भक्तों तक ब्रजमंडल के ऐसे अद्भुत दर्शन पहुंच सकें। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत अनोखी वीडियो के साथ, तब तक के लिए ब्रजमंडल की पावन भूमि से बोल सच्चे दरबार की जय।